राधे राधे। वेलकम टू द इंटीरियर्स इनसाइट। दोस्तों, आज इंटीरियर डिज़ाइनर्स सीरीज़ का 3ds मैक्स इंटीरियर डिज़ाइनर सीरीज़ का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम कैसे यूनिट 3ds मैक्स में यूनिट सेटअप करके काम स्टार्ट करते हैं हमने देखा था। चलिए आज शुरू करते हैं कि आज कैसे क्रिएट टैब को यूज़ करके हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इंटरफेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। तो इंटरफेस में आपने फाइल वगैरह सब कुछ देखा था और यहाँ पर क्रिएट टैब, मॉडिफाई टैब, हायरार्की टैब, ये सब देखा था। तो आज दोस्तों कैसे हम चीज़ों को 3ds मैक्स में 3D में क्रिएट करते हैं हम दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, तो इस व्यू पोर्ट को अगर बड़ा करना है तो Alt+W प्रेस करेंगे तो व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज़ हो जाता है। तो हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ऑल्ट प्रेस करके माउस बटन, अगर स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा राइट साइड में जो हमारा मेनू बार है, यहाँ पर अगर हम माउस पॉइंटर रख देते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएट टैब। ठीक है दोस्तों, आज हम क्रिएट टैब में देखेंगे। क्रिएट टैब के अंदर जो है, क्रिएट टैब के अंदर आता है जियोमेट्री, शेप्स, लाइट्स, कैमरास, हेल्पर्स, शेप रैपर्स एंड सिस्टम्स। तो आज हम क्रिएट टैब के अंदर जियोमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे, और इसके बाद इसके नीचे भी है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स और भी डिटेल्स हैं, ये भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो आज हमारा डिटेल होगा इस क्रिएट टैब के ऊपर, इस डिटेल वीडियो के ऊपर। चलिए तो दोस्तों, अगर हम कोई भी बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपल हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कहीं पे भी प्रेस करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने छोड़ा नहीं है माउस पॉइंट को, प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारा बॉक्स का लेंथ, विड्थ, हाइट क्रिएट हो जाएगा। हम डिलीट प्रेस कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। इसके बाद है स्पीयर को यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ से स्पीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या है सिलेंडर। तो जैसे जैसे दिख रहा है हम सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके बाद हम इसके डिटेल में आएंगे। इसके बाद टॉरस। ठीक है दोस्तों, इसे टॉरस कहते हैं। टी पॉट। ओके दोस्तों, तो इसका डिटेल कैसे होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पर है टेक्स्ट प्लस। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई टेक्स्ट हम 3ds मैक्स में कैसे लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कोन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कोन हमारा। जियोस्फीयर। मैं एक एक करके इनका डिटेल कैसे ठीक करते हैं ये भी दिखाऊंगा। पहले आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। पिरामिड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक है लास्ट में प्लेन। ओके, तो प्लेन से स्टार्ट करते हैं। प्लेन का मतलब देखिए दोस्तों, इसका कोई थिकनेस नहीं है, सिंपल एक प्लेन का मतलब है। तो इस प्लेन को अगर हमें छोटा बड़ा करना है तब हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से प्लेन लेंगे और ड्रैग करके यहाँ तक हमें प्लेन ड्रॉ करना है, तो ये प्लेन ड्रॉ हो गया। अब इस प्लेन को हम मेज़रमेंट के हिसाब से कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम इससे पहले एक बार यूनिट सेटअप कर लेते हैं। हम कस्टमाइज़ में जाके यूनिट पे जाके, अगर हम ज़्यादातर काम मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं और डेसिमल इंचेस भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा काम फीट इंचेस में है तो डेसिमल इंचेस में रख के हम इसको काम करते हैं और लाइटिंग सेटअप को इंटरनेशनल करके ओके कर देते हैं। तो अब ये हमारा यूनिट हो गया फीट इंचेस में। तो दोस्तों फिर से हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, और इस प्लेन का देखिए दोस्तों यहाँ पर पैरामीटर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका क्या फंडा है, इसका क्या सीन है, कैसे हम देखते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक कर इसको बाहर छोड़ देंगे तो यहाँ से सारा डिटेल चला गया। अगर इस पर क्लिक भी करेंगे तो इसका डिटेल नहीं आ रहा है। इसका डिटेल आता है दोस्तों इस मॉडिफाई टैब में। ठीक है, क्रिएट के बाजू में मॉडिफाई होता है, तो इसके साथ साथ हम मॉडिफाई भी थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले ही आ रहा है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का मतलब इसका जो हमारा लेंथ एंड विड्थ 3ds मैक्स ने दिखाया है उसका डिटेल। तो क्या है, लेंथ दिखा रहा है 154 इंचेस, अगर हम कम करेंगे तो 32 इंचेस। देखिए दोस्तों, ऐसे हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर हम 60 इंचेस कर सकते हैं, 60 इंचेस, और विड्थ भी चाहिए हमें 60 इंचेस सपोज, तो हम सिंपल 60 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा 60 बाई 60 का एक
हमारा प्लेन आ गया, मतलब 5 फीट बाई 5 फीट का प्लेन हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसके बाद है लेंथ सेगमेंट। इसका मतलब क्या है, इसको हम बढ़ा रहे हैं लेकिन 3ds Max में कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों दिख नहीं रहा है? इसका शॉर्टकट होता है F4। ठीक है दोस्तों, अगर हम F4 को ऑफ करके रखेंगे तो ये लेंथ सेगमेंट्स हमें शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम F4 प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद हम लेंथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर विड्थ सेगमेंट, अगर इसको भी बढ़ाएंगे कमाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा लेंथ शो होता जाएगा। तो कब हम इसका लेंथ सेगमेंट बड़ा कम करते हैं, तो वो जब हम डिटेल में देखेंगे तब हम और भी समझ में आएंगे। इसका एक सिंपल मतलब है, जितना ज़्यादा ये लेंथ सेगमेंट्स होगा उतना स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब उतना अच्छा व्यू में आएगा, उतना अच्छा रेंडर होगा, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है रेंडर मल्टीप्लेयर स्केल। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर जब हम रेंडर करेंगे तब रेंडर के वक्त वो हमारा मल्टीप्लेयर स्केल दिखाएगा। इसका ज़्यादातर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको डिफ़ॉल्ट में ही रख देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जनरेट मैपिंग कॉर्ड्स। जब हम इसको मटेरियल देंगे, मतलब अगर ये हमारा 5 फीट बाई 5 फीट का कोई टाइल्स है सपोज़, तो हम ये इसको टाइल्स का मटेरियल देना पड़ता है। तब हमें ये अगर इस जनरेट मैपिंग कॉर्ड्स और रियल वर्ल्ड मैप साइज को ऑन करके रखेंगे तो अगर हमारा जो मटेरियल का मटेरियल है तो वो मटेरियल यहाँ पर एक्चुअल जो मटेरियल साइज है उसमें आएगा, नहीं तो हमें यहाँ पर यूवी मैप से इसको करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों ही करेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए ज़्यादातर हम काम लेंथ और विड्थ में काम करते हैं, और लेंथ सेगमेंट विड्थ सेगमेंट में सिर्फ इतने से पोर्शन में हम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही रेयर यूज़ होता है, मतलब 10 में 9 बार भी नहीं यूज़ होता है, एक बार भी नहीं यूज़ होता है, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, ये हो गया, और सारे ही पैरामीटर्स में आपको ये सब दिखेगा, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा दिया। इसको अब हम डिलीट करते हैं, फिर से अब हम डिटेल में आते हैं। सपोज़ अब बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉक्स ले लिया, ऐसे करके एक ऐसा साइज हो गया। तो अब इस बॉक्स को सपोज़ हम कोई स्टोरेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टोरेज बनाते हैं, देखिए दोस्तों, हमारा लेंथ हमें चाहिए सपोज़ 6 फीट का, तो 6 फीट का है 72 इंचेस, 72 इंचेस। इसके बाद उस स्टोरेज का हाइट हो गया हमारा, सपोज़ ये हो गया डेप्थ, तो डेप्थ सपोज़ हमें चाहिए 24 इंचेस, 24 इंचेस। अब हमें इसका हाइट चाहिए, सपोज़ मैं हाफ हाइट स्टोरेज बनाना चाहता हूँ, तो हाफ हाइट का स्टोरेज होता है 30 इंचेस, तो 30 इंचेस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रॉपर साइज में हो गया, एक्चुअल डायमेंसन, मतलब इन साइड ओरिजिनल साइड में जितना साइज होता है वही साइज में यहाँ पर हमारा ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के ऊपर दोस्तों हम F4 प्रेस कर रहे हैं। अब हमें 3-4 शटर चाहिए, सपोज़ 6 फीट लेंथ है तो हमें 6-7-8 शटर चाहिए इसके ऊपर। और हमें इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर विड्थ सेगमेंट है, इसका मतलब इस वाइज इसको इस सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रहा है, हमें इस साइड कोई डिवाइड नहीं चाहिए। और हाइट वाइज 8 डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट अगर बढ़ाएंगे तो अगर हम सेगमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इसे ऐसे बॉक्स 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 बनाना है, ठीक है, ऊपर से इसे दिखाना है ऐसे बॉक्स बॉक्स, और नीचे एक स्कार्टिंग भी होता है, वो भी हम क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स में कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, और हमने इंटरफेस में ही पहले दिखाया था स्नैप कैसे ऑन करता है, तो अगर इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिखाया था ऑटो ग्रिड। दोस्तों यहाँ पर ऑटो ग्रिड का क्या मतलब है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर वो ड्रॉ होना स्टार्ट कर देगा। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम ऑटो ग्रिड को ऑफ कर देंगे और बॉक्स ड्रॉ करेंगे, अगर इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, वो प्लेन के एकदम मैक्स के प्लेन के ऊपर ड्रॉ करेगा, किसी भी सरफेस में ड्रॉ नहीं करेगा। अगर हम सिंपल ऑटो ग्रिड को ऑन कर देंगे तो ये सिंपल इस सरफेस के ऊपर ये देखिए बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं। सिर्फ बॉक्स नहीं, अगर हम यहाँ पर इस स्फीयर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्फीयर हो जाएगा। सिर्फ इस ऑटो ग्रिड को ऑन करके रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक ट्रिक्स दिखा दिया जो हम बहुत यूज़ करते हैं जब हम इस प्लेन को यूज़ करेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पर इस बॉक्स को लेके स्नैप का शॉर्टकट किया है एस प्रेस करके, यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर मुझे इतना सा बॉक्स चाहिए और ये हमारा शटर हो गया, सपोज़ हम कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसका हाइट होगा
सपोज 1 इंचेस, 1 प्रेस कर दिया 1 इंचेस, तो एक ये हो गया। अब इसका लाइन सेगमेंट विथ सेगमेंट हमें इतना नहीं चाहिए, तो हम इसको 1 1 एंड 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम पहले भी हमने कॉपी पेस्ट कैसे करना है हमने दिखाया था। तो कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+V अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, और नहीं तो यहाँ पर टूल्स में जाके यहाँ पर हम क्लोन कर सकते हैं। एडिट टैब में क्लोन करेंगे, अगर क्लोन करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गैप कर दिया। इसके बाद इस दोनों को शिफ्ट प्रेस करके अगर हम ड्रैग करेंगे तब भी कॉपी हो जाता है। रुकिए, थोड़ा सा इसको हमें 10 इंचेस राइट 10 इंचेस है, इसको हम 9.5 8.5 कर देते हैं। अब हम शिफ्ट प्रेस करके हम सिर्फ बॉक्स लेके ही ड्रॉ कर रहे हैं चीज़ को, और कॉपी कर रहे हैं कितने 1 2 3 4 7 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रॉपर कॉपी हो गया। स्नैप ऑफ कर दिया और एक एक करके सिलेक्ट करके स्नैप ऑन करके हमें 2 यूनिट चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपल हम बॉक्स को लेके F4 प्रेस करेंगे तो ये जो लाइंस है नहीं दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से भी हम बहुत ही कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सिंपल बॉक्स को लेके। और भी क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं इसको अगर हम साइड कर देते हैं। और अब हम सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल बॉक्स को मेजरमेंट के हिसाब से सिर्फ प्लेस किया। यहाँ पर है स्फीयर, तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर स्फीयर प्रेस किया और यहाँ पर देखिए दोस्तों एज है और सेंटर है, क्रिएशन मोड, कीबोर्ड एंट्री। देखिए यहाँ से अगर हम एक्स वाई वगैरह अगर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है इसे 0 पॉइंट कहते हैं। इस 0 पॉइंट के हिसाब से एक्स कहाँ पर रखेंगे वाई कहाँ पर रखेंगे उतना डिटेल हम नहीं करते, कीबोर्ड एंट्री इसको 0 ही रखते हैं। अगर हमें माउस को यूज़ नहीं करना है, कीबोर्ड में काम करना है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। छोड़िए इसको। एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेडियस वगैरह ठीक करने के लिए। इसको हमें बड़ा चाहिए छोटा चाहिए। और इसका सेगमेंट का मतलब है, यहाँ पर भी सेगमेंट आ रहा है, F4 प्रेस करेंगे तो इसको सेगमेंट दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कम करेंगे तो इसका स्मूथनेस ख़राब होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था अगर सेगमेंट ज़्यादा होगा तो ये बहुत अच्छा स्मूथ होगा। अगर हम इसका स्मूथ ऑफ रखेंगे तो ये व्यू पोर्ट में भी स्मूथ नहीं दिखाएगा और रेंडर में भी इसका स्मूथनेस थोड़ा सा ऐसे अनइवन आएगा। अगर हम इसको स्मूथ कर देंगे तो व्यू पोर्ट में भी स्मूथ दिखेगा। और सेगमेंट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आँखों देखा सही लग रहा है उतना ही रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब है, देखिए दोस्तों, ऐसे करके हम इस स्फीयर को भी किसी भी एंगल तक इसको रख सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, काम के हिसाब से हमें इतना चाहिए इतना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। अगर हमें कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है सपोज़, ठीक है, हमें सिंपल कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो हम सिंपल एक हेमिस्फीयर क्रिएट किया और सपोज़ इसको हम रोटेट कर लेते हैं और एंगुलर रोटेट देते हैं। अच्छा, एंगुलर रोटेशन के लिए ए ऑन करना पड़ता है। अगर ए प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। उसके बाद ये हमें 90 डिग्री इसको घुमाना है। देखिए 60 75 85 90 डिग्री एंगल में रोटेट हो चुका। अब हमें सपोज़ इस टेबल के ऊपर इसको बिठाना है। हमने बिठाने का क्या फॉर्मूला बताया था, ये जो सिलेक्ट एंड प्लेस। अगर हम इसको सिलेक्ट एंड प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर बैठ गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा होकर रखा है और इसका सेंटर अभी यहाँ पर है। इसका सेंटर यहाँ पर नहीं है, बेस पे नहीं है। इसको अगर हम बेस पे क्लिक कर देंगे तो ये बेस पे हो गया। अब दोस्तों इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम रेडियस कम करेंगे तो ये छोटा हो गया। हम W प्रेस करके इसको मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सेंटर में बिठा दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा पूरा सेंटर में आ चुका। अगर सेंटर में नहीं आ रहा है तो अगर हम स्नैप प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेंटर में हो गया और इस साइज से भी ये सेंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा कोई अगर डिज़ाइन हम क्रिएट करना चाहते हैं तो देखिए सिंपल चीज़ से ही हम कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सपोज़ इसी को ही फिर से शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर रहे हैं। शिफ्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर रहे हैं।
एक एक छोड़ के चाहिए, मतलब सब में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक हो गया, 2 3, 3 चाहिए हमें, तो 3 प्रेस कर दिया, ओके कर दिया, देखिए 3 हो गया। अब थोड़ा सा हमें डिज़ाइन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अगर हम इसको इस सेंटर में लेते हैं और यहाँ पर 1 2 3, अच्छा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब सेंटराइज नहीं हो रहा है। तो हम दोनों साइड को अगर छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा एस्थेटिक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से 2 छोड़ के 2 2 दे रहे हैं, 1 2 3 क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर सेट कर दिया और इसको यहाँ पर दे दिया। हम सिंपल वही चीज़ को लेके, देखिए दोस्तों 3ds Max एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका स्किल से भी ज़्यादा आपको नॉलेज कितना है, उससे ज़्यादा आपको लगता है कि आप काम को कितना अच्छे से तरीके से कितना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। मेन फंडा यहाँ पर दोस्तों यही है। अगर हम टॉप में जाके इसको ठीक करते हैं तो हमारा सेट हो गया सेंटर में, ठीक है। और फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने सिंपल एक डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश किया, तो और भी क्या क्या कर सकते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जियोस्फीयर सिंपल। हम यहाँ पर दोस्तों हमने जो ऑटो 3ds Max का क्रिएट टैब का जियोमेट्री है, जियोमेट्री से बॉक्स लिया, स्फीयर लिया। अब हम सिंपल सिलेंडर क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से अगर हम कोई सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर का मतलब पाइप्स वगैरह जो सॉलिड है अंदर से। अब इस पाइप को दोस्तों हम डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कभी फ्लूटेड बनाने के लिए जब हम काम करेंगे। देखिए इसका रेडियस हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक और चीज़ होता है, अगर हम R प्रेस करेंगे स्केल करके भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पूरा ओवरऑल छोटा बड़ा होगा। और इसका हाइट भी हम ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। F4 प्रेस करके इसका सेगमेंट देख लेते हैं। हाइट वाला सेगमेंट इतना है, कैप सेगमेंट हो गया, और ये साइड का सेगमेंट जितना अच्छा ज़्यादा होगा उतना स्मूथ होगा। तो हम इसको स्मूथ कर लिया और थोड़ा सा इसका रेडियस को हम कम कर लेते हैं। लाइक अगर हमें कोई फ्लूटेड पैनल बनाना है तो हम उसका रेडियस रखते हैं लाइक 3.5, ठीक है। अगर 2.5 भी कर सकते हैं, ½ इंच का अगर हमारा कोई ये है। अब हमारा यहाँ पर पैनल है 9 इंचेस का, तो हम यहाँ पर 9 इंचेस इसका हाइट रखते हैं और W प्रेस करके इसको प्लेस करते हैं। फिर से हम सिलेक्ट एंड प्लेस को यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों ये इसका टॉप पकड़ रहा है, ठीक है। अब हमें इसको रोटेट करना है 90 डिग्री एंगल में रोटेट हो गया। हम आपको पूरा एकदम इस चीज़ के साथ कैसे प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं चीज़ को, वही हम दिखा रहे हैं। नहीं, इसका हाइट है 10 इंचेस, 9.5 इंचेस। तो हम 9.5 प्रेस कर दिया। हम प्रॉपर टेक्निकल तरीके से हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वही दिखा रहे हैं आपको। अब T प्रेस करके हम टॉप में जा रहे हैं, F3 प्रेस करके हम इसको वायर फ्रेम मोड में ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से इसको कॉपी करेंगे। अब हमें चाहिए, कॉपी कर लेते हैं, और हमें चाहिए सपोज़ 14 पीसेस। यहाँ पर 2 कम पड़ गया, 1 कम पड़ गया, कॉपी कर लेते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, अगर हमारा 3ds Max थोड़ा सा मतलब यूज़र फ्रेंडली है, अगर आपका ये जो ब्लॉक्स है ये अगर इसके अंदर भी घुस गया है, इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका व्यूज़ में कोई परेशानी नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, रियल वर्ल्ड में ये इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सिलेंडर। मतलब मैं बोलने की मतलब यही है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये अगर हमें सिर्फ सिलेंडर चाहिए तो हमने ऐसे ऐसे सिलेंडर किया करके छोड़ दिया, ठीक है, मतलब बस हमारा प्रैक्टिस हो गया। नहीं दोस्तों, उसे हमें यूज़ करना है प्रैक्टिकली, कितना अच्छे तरीके से हम इसको आपको अगर इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा हम इसको कितना अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन वाइज इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट इसको सिंपल ऐसे करके छोड़ दिया और किसी ने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके ऐसा चीज़ बनाया, मतलब बहुत कुछ बन सकता है। हम तो ऐसे ही सारा चीज़
ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल बेसिक हो गया, इसके ऊपर और भी डिटेल एडिट पॉली करके इसको और भी मॉडिफाई करेंगे। मतलब हमने सिंपल बेसिक चीज़ को यूज़ करके कितना अच्छा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल बेसिक बेसिक टूल्स को यूज़ करके। ठीक है, अब इसको हम एक पैटर्न में इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट प्रेस करेंगे, जो सिलेक्ट है वो माइनस हो गया। अब हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्नैप ऑन कर रहे हैं और प्रॉपर एकदम साइज में बिठा दिया, कॉपी। फिर से हमें अगर मैं कोई रैंडम पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिमेट्री लगे सब कुछ। ठीक है, और इसे मुझे चाहिए सपोज़ इस जगह में थोड़ा सा यहाँ पर, और यहाँ पर भी चाहिए मुझे थोड़ा सा, और यहाँ पर चाहिए। कॉपी कर रहा हूँ सिंपल में, सिंपल एक मैं पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बहुत अच्छा सा मतलब डिज़ाइन वाइज एक हमारा स्टोरेज निकल के आ रहा है। तो ऐसे हम यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। इसके बाद है टॉरस टूल। टॉरस टूल का क्या मतलब है? टॉरस टूल है दोस्तों, यहाँ से हम पाइप्स, ट्यूब्स, मतलब हम जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? इसको अगर हम बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, यहाँ से रेडियस 1 रेडियस 2 हो गया। ट्विस्ट का मतलब पहले भी मैंने दिखाया था इंटरफेस में। देखिए ट्विस्ट F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें ट्विस्ट का मतलब समझ में आएगा। इसका जो सेगमेंट्स है ये इसको ट्विस्ट कर रहा है, तो इसको हम 0 ही रखेंगे। सेगमेंट्स ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें काम बहुत स्मूथ करना है सो दैट आउटपुट हमारा अच्छा है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। और स्मूथ ऑल साइड्स है, नान है, ज़्यादातर हमें इस पर काम नहीं करना है। इस सेगमेंट्स में हम ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिलीट कर दिया हमने। इसके बाद है टी पॉट। तो टी पॉट तो जायज़ सी बात है। अच्छा, जब हम टी पॉट प्रेस कर रहे हैं, देखिए एक ऑटोमेटिक कर्सर आ रहा है। तो जब हम ऑटो ग्रिड ऑन करके रखेंगे तो कर्सर ऐसे शो करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी पॉट ड्रॉ हो रहा है। अगर हम ऑटो ग्रिड को ऑफ करके रखेंगे तब वो एरो वाला कर्सर नहीं आएगा। तब हम यहाँ पर कोशिश भी करेंगे तो देखिए दोस्तों, टी पॉट यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अगर हमें टी पॉट को इस सरफेस में ड्रॉ करना है तो ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करके, इसके बाद इसको ऐसे ऊपर उठा के ऐसे लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल अगर हमें टी पॉट इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो इसको ऑटो ग्रिड ऑन कर देंगे तो ये यहाँ पर टी पॉट ड्रॉ हो जाएगा। और इस टी पॉट को हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज हमारा टेबल टॉप के ऊपर कोई टी पॉट, अच्छा मैं स्केल कर रहा हूँ, इस टी पॉट को भी हमें छोटा करना है तो रेडियस कम करेंगे तो इसका टी पॉट का साइज़ छोटा हो गया। अब हम इसको हमारे जगह के हिसाब से प्लेस कर दिया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है वीडियो क्रिएट टैब कैसे करते हैं, कैसे हम चीज़ों को इंटीरियर डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और जो चीज़ है थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं। टेक्स्ट प्लस, अगर हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट अगर ड्रॉ करना है इसके ऊपर सपोज़, ठीक है दोस्तों, अगर हमें तो हमने पहले ही बताया अगर ए साइन आ रहा है तो कहीं पे भी हम टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सरफेस में। अगर हमें सिंपल प्लेन में रखना है तो हम सिंपल टेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, टेक्स्ट प्लस। और अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं इंटीरियर्स द इंटीरियर्स इनसाइड, और एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। तब हमें इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा करना है, विड्थ थोड़ा सा बड़ा करना है। तो हम जिस भी फॉर्मेट में चाह रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा टेक्स्ट देखिए कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर हम इसको साइज में बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। इसको हम जैसे हम क्या कहते हैं वर्ड एक्सेल में टेक्स्ट के ऊपर काम करते थे, वही वाला सीन है। लेंडिंग हो गया, स्केल हो गया, ठीक है दोस्तों, एच स्केल हो गया,
और यहाँ पर है एक्सट्रूड, मतलब ये जो सरफेस है इसको हम थोड़ा सा थिकनेस देना चाह रहे हैं, तब हम थोड़ा सा अगर प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा इसका हाइट ले रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री एंगल में, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हमने देखा नहीं 90 डिग्री चाहिए, 70, 80, 90, थोड़ा सा रोटेट होकर रखा है 90 डिग्री में। सॉरी, F3 प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको अगर कुछ भी टेक्स्ट ड्रॉ करना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी पॉट हो गया, टेक्स्ट प्लस हो गया, कोन। कोन का मतलब क्या है, जब हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं इसके ऊपर F4 प्रेस करेंगे, इसको बहुत मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमें इस स्टोरेज का लेग्स क्रिएट करना है, आपने देखा होगा कि हम लेग्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो इस कोन से हम लेग्स क्रिएट करते हैं। तो लेग्स का जो नीचे का पार्ट होगा हम छोटा करके ऊपर भी बड़ा रख सकते हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ छोटा रखते हैं तो इसका रेडियस रखते हैं लेट्स सपोज 0.5, एंड जो ऊपर का रेडियस है इसको हम लेट्स सपोज रखते हैं 1 इंचेस या 2 इंचेस। ठीक है दोस्तों, और इसका हाइट होगा, ज़्यादा नहीं होता, 4 इंचेस, कभी कभी 6 इंचेस भी होता है या 8 इंचेस भी होता है अगर हम थोड़ा सा बड़ा वाला लेग्स क्रिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। अब इस लेग्स का देखिए दोस्तों हाइट सेगमेंट है, तो ठीक है 0 भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैप सेगमेंट भी कुछ फ़र्क नहीं है, सच नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर साइड सेगमेंट कम कर देंगे तो दोस्तों फ़र्क पड़ रहा है, तो साइड सेगमेंट को थोड़ा बढ़ा के इसको स्मूथ कर लिया, तो ये हमारा लेग्स के जैसा, हम जब लेग्स क्रिएट करते हैं तब हम ऐसे लेग्स क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों इस लेग्स को टेबल के नीचे होना चाहिए, टेबल के ऊपर नहीं, तो हम पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जिसे इसे सिलेक्ट करना है, और इस लेग्स को छोड़ देंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो लेग्स मूव हो गया। अब इस लेग्स को हमें इसके ऊपर बिठाना है, तो हमने इससे पहले भी दिखाया था अलाइन। अगर आपको अलाइन टूल कैसे यूज़ करना है पता नहीं है, तो अगर आप हमारा ऑटो 3ds मैक्स का इंटरफेस क्लास देखेंगे तो आपको अलाइन टूल भी समझ में आ जाएगा। अगर हम इसके ऊपर अलाइन प्रेस कर देंगे तो ये टूल हमारा पूरा, सॉरी हम थोड़ा सा एडवांसली यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको चीज़ को समझाने के लिए। देखिए, तो ये हमारा इस टूल के ऊपर आ गया। अब हम इसको टॉप व्यू से देख के F3 प्रेस करके एकदम प्रॉपर लेग्स की जहाँ पर प्लेस होता है लेग्स, कॉपी करके इसको प्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, कौन हो गया, इसके बाद जियोस्फीयर है, वो भी सेम ही है, जैसे आपका स्फीयर क्रिएट किया था वैसे ही जियोस्फीयर हो गया। F4 प्रेस करेंगे तो इसका थोड़ा सा जियोमेट्री अलग है। ये भी हम कभी कभी कोई डिज़ाइन करने के लिए या जैसे हमारा कोई पूंथी वगैरह होता है तब करते हैं। ठीक है, ये भी यूज़ करेंगे। और उसके बाद है ट्यूब। ट्यूब का मतलब क्या है, ट्यूब हो गया हमारा पाइप, हॉलो पाइप। ठीक है, सिलेंडर जैसे हो गया हमारा सॉलिड पाइप, और ट्यूब हो गया हमारा हॉलो पाइप। जैसे हमने सिलेंडर से सारे फ्लूटेड चीज़ बनाए थे, और ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं, अगर इस डिज़ाइन में हमें ट्यूब का यूज़ करना है तो इसको भी हम लेग्स की तरह यूज़ कर सकते थे। अगर हम इसका रेडियस वगैरह सब सही कर देते तो इसको भी हम यहाँ पर देके लेग्स की तरह यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और है ट्यूब पिरामिड। पिरामिड का मतलब है, तो जैसे आपने देखा है मिशर का पिरामिड फेमस है, तो ये वाला प्रिज्म हो गया। इसको भी हम इसको डिज़ाइन वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको 90 डिग्री एंगल में रोटेट कर लेते हैं, 90 डिग्री, थोड़ा सा टिल्ट हो गया आई थिंक, हाँ, और इसका वेट थोड़ा सा कम, मतलब हमारा डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम चाहिए कि 9 इंचेस, और डेप्थ भी चाहिए 9 इंचेस, और हाइट भी चाहिए 3 इंचेस, एकदम कम। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें इस प्लेन में बिठाना है तो हम सिंपल सिलेक्ट एंड प्लेस करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाएंगे। देखिए दोस्तों,
बहुत ही एकदम बेहतरीन अच्छे से एक हमारा डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस साइड है 9.5 तो हम इसको 9.5 कर देते हैं और इस साइड है 8.5। तो हमारा एक्यूरेट हो गया, लेकिन अभी इसको प्लेस करना बाकी है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके प्लेस कर देते हैं। तो हो गया हमारा सेंटर में, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप सिंपल, आपको यहाँ पर प्रिज्म पिरामिड दिया गया है तो आपको सिर्फ पिरामिड ही बनाना है, ऐसा वाला सीन नहीं है, ठीक है दोस्तों, कि हमने सिर्फ यहाँ पर एक पिरामिड बना के हमारा क्लास हमने प्रैक्टिस कर लिया, नहीं। तो सिंपल पिरामिड से कोई ऐसे भी बना सकता है और सिंपल पिरामिड से हम ऐसे भी ड्राइंग कर सकते हैं। अब इस हाइट को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम इस हाइट को थोड़ा सा कम करके हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम डिटेल देखते जाएंगे तो और भी बढ़िया से हम इस टूल को यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको सिंपल कॉपी कर रहे हैं और जो रेस्ट जगह बचा है हम उस जगह पर इस चीज़ को बिठाते जा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं हमारा डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। कॉपी कर दिया, एक और यहाँ पर है। हम स्नैप ऑन करके इस काम को कर रहे हैं। सिंपल ये अपना सेंटर पकड़ ले रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि हमने सेटिंग में सेंटर पॉइंट चूज़ करके रखा है। अगर हम यहाँ पर सेटिंग में वर्टेक्स, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करके रखेंगे तो ये चीज़ अपने हिसाब से ही सेंटर को सिलेक्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से एक डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट हो गया और हमारा एक बहुत बढ़िया तरीके से कंसोल हो गया, वो भी विदाउट मटेरियल्स एक हमारा क्रिएट हो चुका है। और क्या है, सपोज़ यहाँ पर लास्ट एक रह गया प्लेन। प्लेन का मतलब है हम यहाँ पर सिंपल एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्लेन का मतलब हम जब भी कोई फ्लोर करते हैं या सीलिंग करते हैं तब ज़्यादातर हम इस प्लेन को यूज़ करते हैं। देखिए अब ये हमारा फ्लोर की तरह लग रहा है, फ्लोर के ऊपर एक टेबल चेयर रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ चुका है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है इस चीज़ के बारे में और भी डिटेल जानना है तो आप इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और भी बड़ा कर देते हैं, जितना चाहे मर्जी उतना बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया है, सिंपल जो मैक्स में दिया हुआ है उस मटेरियल के ऊपर ही हमने इस चीज़ को ड्रॉ किया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही 3ds Max रिलेटेड, बेसिक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।